मैं अब और पागल नहीं बनूंगा। आज से जिधर सच्चा सुख है मैं वहीं जाऊंगा। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं अब और पागल नहीं बनूंगा। आज से जिधर सच्चा सुख है मैं वहीं जाऊंगा। कभी सोचा है कि ये दुख सुख आखिर है क्या? जिधर जाते हैं उधर कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई कहता है मुझे सुख मिला, तो कोई कहता है मैं दुख में डूबा हूं। पर क्या ये सुख दुख बाहर की दुनिया में है? अरे नहीं भाई, ये तो बस मन की धारणाएं हैं। कभी वही चीज जो तुम्हें सुख देती थी कल दुख का कारण बन जाती है। कभी वही इंसान जिसके बिना जी नहीं सकते थे वही तुम्हारे आंसू की वजह बन जाता है। एक मिनट के लिए विचार करके देखो, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? दिल पे हाथ रख के देखो। तो भाई जरा सोचो, अगर सुख दुख चीजों और लोगों में होते तो सबको बराबर महसूस होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सच्चाई ये है कि दुख और सुख दोनों ही मन के खेल हैं। ये बाहर की दुनिया के अनुभव नहीं, भीतर के दृष्टिकोण की परछाइयां हैं। हम जिसको पकड़ना चाहते हैं वही हमें गुलाम बना देता है। हम जिनसे भागना चाहते हैं वही हमें और कसकर बांध देता है। तो संत जन कहते हैं बाहर दुख सुख ढूंढना छोड़ो, ये तो माया की छाया है। सच्चा सुख तो भीतर है, आत्मा की शांति में है, नाम के रस में है। जिस दिन इंसान ये समझ लेगा कि ना सुख असली है ना दुख असली है, बल्कि दोनों ही सपने जैसे हैं, उस दिन भाई उस दिन उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। फिर कोई उसे पागल नहीं बना सकता, ना सुख का वादा करके ना दुख का डर दिखाकर। यही बात उस लाइन पर गहराई देती है। मैं अब और पागल नहीं बनूंगा, आज से जिधर सच्चा सुख है मैं वहीं जाऊंगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में तो पहले ही खोल खोल कर फरमा दिया है। आप जी ने फरमाया है, तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। आप हर बार फरमाते हैं कि ये दुनिया दुखों और सुखों की बनी हुई है। इस दुनिया में तो ना कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है और ना हो ही सकती है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता सब दुखों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। जिन चीजों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, अब देखो यहां पर फरमा रहे हैं, जिन चीजों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, वे सब चीजें आर्जी हैं भाई, आर्जी। इसलिए उनका सुख और आराम भी केवल आर्जी ही हो सकता है। जिस चीज के आने में इतनी खुशी होती है, उसके जाने में हमें उससे भी ज्यादा दुख होता है। ये तो प्रैक्टिकल बात है। आप देख लो, बाल बच्चों के आने की कितनी खुशी होती है, अगर वे गुजर जाएं हम कितने दुखी हो जाते हैं। शादी की कितनी खुशी होती है, अगर बीवी या पति छोड़कर चला जाए, वही घर दोजख यानी नरक बन जाता है। दौलत के आने की कितनी खुशी होती है, लेकिन जाती है तो मुकदमों में फंसे रहते हैं, बीमारियों में उलझे रहते हैं, चोर या डाकू उसे ले जाते हैं। उस वक्त हम कितने दुखी हो जाते हैं। हुकूमत की कुर्सी मिल जाती है, हम कितनी खुशी महसूस करते हैं। अगर लोग उठाकर जेल खानों में डाल दें या हमारे गले में जूतों के हार पहनाना शुरू कर दें, अखबारों में हमारी निंदा और बुराई करनी शुरू कर दें, वही कुर्सी हमारे लिए कितने दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। अब स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि ये संसार भी भाई आर्जी है,
इसका सुख और शांति भी आर्जी ही हो सकता है। जब तक हमें वह चीज नहीं मिलती जो कभी नाश नहीं होती, फना नहीं होती, जब तक हम उसको अपना ना बना लें, तब तक हम हमेशा के लिए सुख और शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं भाई? हमेशा रहने वाली कौन सी चीज है? अब विचार करना है। हमेशा रहने वाली चीज केवल 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 परमात्मा है भाई, परमेश्वर है, वाहिगुरु है, अकाल पुरुष है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। जब तक हम मालिक की भक्ति करके मालिक से विशाल नहीं करते, हमारा सुख और शांति हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखी है भाई। जो शख्स अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। अपना घर वही है जहां परमात्मा रहता है। आप कहते हैं फिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक ये आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, ये सुहागिन नहीं हो सकती। इसका मरण जन्म के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। ए आत्मा, तेरा पति वह परमात्मा है, वह सचखंड में बैठा हुआ है, तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू अपने घर जाकर अपने पति से मिलाप नहीं करेगी, तू सुख किस तरह हासिल कर सकेगी, शांति किस तरह प्राप्त कर सकेगी। इसलिए भाई, हर एक महात्मा हमारे अंदर केवल और केवल मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। जब तक हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप नहीं करते, किसी का असली मायने में सुख और शांति हासिल करने का सवाल ही यहां पैदा नहीं होता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अब खोलकर समझाते हैं, ये देश तुम्हारा देश नहीं है भाई, ये कौम भी तुम्हारी कौम नहीं है, ये मजहब भी तुम्हारा मजहब नहीं है। हम तो परदेशियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिरते हैं। हमारा देश सचखंड है, हमारी कौम सतनाम है, हमारा मजहब मालिक का इश्क और प्यार है। आप देखो, अगर कोई छोटे से बच्चे को अगवा करके विलायत ले जाता है, वही उसकी परवरिश होती है, वही वह तालीम हासिल कर लेता है, शादी कर लेता है, वही उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, वही कारोबार में लग जाता है, वह उनको ही माता पिता बहन भाई समझना शुरू कर देता है, उसी मुल्क को अपना मुल्क समझकर बैठ जाता है। कोई उसके अपने मुल्क का व्यक्ति विलायत में जाता है, वह उसके साथ प्यार करके उसका भरोसा प्राप्त कर लेता है। वह उसको प्यार से समझाता है कि तेरे असली माता पिता तो हिंदुस्तान में तेरे लिए तड़प रहे हैं भाई, तेरे भाई तेरे बहन हिंदुस्तान में तुझे याद कर रहे हैं, तेरा मुल्क हिंदुस्तान है। उसके अंदर माता पिता और बहन भाइयों का प्यार जाग उठता है, अपने वतन का प्यार या देशभक्ति जाग उठती है। वह सब कुछ छोड़कर उस आदमी के साथ हिंदुस्तान वापस आ जाता है। इसी तरह भाई, इसी तरह संत महात्मा हमें यहां आकर समझाते हैं कि जिस दुनिया को तू अपना घर और दीन ईमान समझकर बैठा है ना, इसमें से कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। दुनिया को नाश हो जाना है, फना हो जाना है, इसकी शक्लों के साथ तुम्हारा गर्जों का प्यार है, केवल लेन देन का संबंध है। तुम्हारा असल सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है,
जब तक तुम उसकी भक्ति करके उसके साथ मिलाप नहीं करोगे, तुम्हारा देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से कभी भाई छुटकारा नहीं हो सकता, किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती घरे आओ। जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की है, उसी मालिक ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम मेरी बात मानो और मालिक की भक्ति करके अपने घर वापस चलो, वापस चलो। तभी तुम सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल कर सकोगे। हम बेटे बेटियों में, कौमों, मजहबों और मुल्कों की मान बढ़ाई में, शराबों कबाबों की लज्जतों में, हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं भाई, सुख ढूंढते हैं। जितना इनके अंदर हम सुख ढूंढने में लगे हुए हैं, उतने दिन रात ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है, उसी साथी के साथ अनबन हो जाती है, मन मुटाव या झगड़े शुरू हो जाते हैं, या मन में डर पैदा हो जाता है कि मेरा साथी कहीं बदकार ना हो जाए, जुआरी ना हो जाए, मुझे छोड़कर चला ना जाए, फजूल खर्च ना हो जाए, अड़ोस पड़ोस से लड़ना झगड़ना ना शुरू कर दे। जिस चीज का मन में भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, वह हमें दिन रात चिंता में फंसा देती है। और चिंता से बड़ा दुनिया में और कोई रोग हो नहीं सकता। सो उस भय के कारण हमारा घर दोजक बन जाता है, नरक बन जाता है। बाल बच्चे पैदा होते हैं, कितनी पार्टियां करते हैं, कितने दान पुण्य करते हैं, कितने यार दोस्त इकट्ठा करते हैं, लेकिन 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 हर एक का तजर्बा है कि वे बच्चे बीमार हो जाते हैं, नालायक हो जाते हैं, चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, जुआरी हो जाते हैं, किसी का हादसा हो जाता है, किसी को मालिक वापस बुला लेता है। वही औलाद हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। अब जिस औलाद में हम सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो तो मालिक ने वापस बुला लिया, अब उसी में ही दुख मना रहे हैं। हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, हुकूमत के नशे में। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता भाई, लेकिन उन लीडरों की मिसाल भी हमारी आंखों के आगे है। उनको ही हम गोलियों का शिकार बना रहे हैं, पकड़ पकड़ कर जेल खानों में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मिट्टी पलीत करनी शुरू कर देते हैं। वही मान वड्याई आखिर में उनके लिए दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। अब देखो कहां गई मान वड्याई। फिर हम धन दौलत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो इसको रखने में कितने कितने दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। कभी सेल टैक्स का शोर मचा हुआ है, कहीं इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, कभी यार दोस्त मुकर जाते हैं, कहीं शेयरों की कीमत कम हो रही है, कभी कंपनियां फेल हो जाती हैं, किसी के बैंक फेल हो जाते हैं, किसी की डिग्रियां वसूल नहीं होती, किसी को चोर डाकू लूट कर ले जाते हैं। फिर हम दुनिया की ऐशो इशरत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये चीजें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन जब जिस्म पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, तब होश आता है कि ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इन चीजों से क्यों हमें सदा के लिए सुख नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, तजो मन ये दुख सुख का धाम। परमात्मा ने ये दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई हुई है। यही गुरु अर्जुन देव जी का तजुर्बा है। हरख सोग का नगर एह किया। ये जो भी रचना आप आंखों से देखते हो ना भाई, ये परमात्मा ने दुखों और सुखों की नगरी बनाई हुई है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होते हों, कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो।
ना कभी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमेशा दुख ही दुख भोगता हो, कभी उसको सुख का सांस न आया हो। 10 दिन सुख के गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुख के गुजरते हैं, थोड़े बहुत सुख के सांस आ जाते हैं। भाई मैं अपनी ही मिसाल देकर आपको समझाता हूं। कुछ वक्त से मेरे पर बहुत ज्यादा दुख चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जे राज कराए त तेरी उपमा, जे भीख मंगाए त की कट जाए। एक और जगह वाणी में फरमाया गया है, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। भाई दुख में भी शुक्राना करो, सुख में भी शुक्राना करो। पता नहीं मालिक कौन सा कर्म हल्का कर रहा है, ना जाने मालिक क्या हमारे लिए सोचकर बैठा है। हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। भाई ये दुखों सुखों की नगरी है। दुख और सुख ये तो आते ही रहते हैं, ना कभी दुखों से घबराना है, ना कभी सुखों में इतना लीन ही हो जाना है। जितने भी अपने सुख हैं ये पिछले जन्मों के पुण्य के कारण आए हैं, जितने भी अपने दुख हैं पिछले जन्मों के पापों के कारण आए हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर में बैठकर उन पुण्यों का भी हिसाब किताब देना है, उन पापों का भी हिसाब किताब देना है। अगर पुण्यों के कारण सुखी होते हैं ना, तो पापों के कारण हमें दुख भी सहन करने पड़ते हैं। कभी मत घबराओ, दुखों से कभी मत घबराओ, कभी नहीं घबराना भाई। ये बात याद रखनी है, डटकर मुकाबला करना है दुखों का भी। क्योंकि जब सुख था तब भी तो हम शुक्राना करते थे। अब जब दुख आ पड़ा है तो क्या हमारा विश्वास डमाडोल हो गया है गुरु पर से? भाई सुख में भी वही गुरु थे, दुख में भी वही गुरु हैं। पता नहीं कौन सा कर्म हल्का हो रहा है। सो आप जी से बेनती है कि दुखों में मत घबराइए, मत घबराइए। संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते, कभी नहीं आते। अगर संत महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि ये सुख की नगरी बन जाए, आप सोचो, विचार करो, आज तक जरूर बन जानी चाहिए थी। हजारों साल का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि हर कौम, मजहब, मुल्क और वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। अगर ऐसे ऐसे संत महात्माओं के आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी नहीं बन सकी, हम अब क्या सोच रहे हैं भाई कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? दुनिया के कांटे हम कितने ही इकट्ठा करने की कोशिश क्यों ना करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके अपने पाँव में जूते पहन लें, दुनिया के कांटे हमारे पाँव पर असर ही नहीं करेंगे। ये सुख दुख के मसले, ये सुख दुख की समस्याएं ना कभी किसी से हल हुई हैं, ना कभी ही हो सकती हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा साधन और तरीका समझाते हैं जिस पर चलकर हम दुखों और सुखों से ही ख्याल को ऊंचा ले जा सकते हैं। अब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। यहां स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। याद रखना है, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। यानी अगर सुख हासिल करना है, सच्चा सुख हासिल करना है, सतनाम की खोज करो भाई। सतनाम की खोज, परमात्मा की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो। जब तक आत्मा परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार में नहीं लगती, परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका कभी सुख और शांति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया के अंदर भी जरूर थोड़े बहुत सुख मिलते रहते हैं, बशर्ते कि हमारी लिव, हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहता हो। हमने कई दफा मिसाल दी है कि एक छोटा सा बच्चा पिता की अंगुली पकड़कर मेले में जाता है। अब देखो, ये तो हर बार सत्संग में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, उसको मेले के अंदर हर एक चीज कितनी खूबसूरत दिखाई देती है, चारों तरफ मेला भरा पड़ा है,
जब तक उसने बाप की उंगली पकड़ी है तब तक। किसी जगह बच्चे के खिलौने हैं, किसी जगह मिठाई की दुकानें लगी हुई हैं या बिजलियां जलती बुझती हैं और कई किस्म के खेल हो रहे हैं, वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी मेले के साजो सामान से हासिल कर रहा। वह गलती से पिता की अंगुली छोड़ देता है या छोड़ बैठता है। वह सारा साजो सामान उसी जगह होता है, उसी जगह, कहीं नहीं गया। मगर वह रोना पीटना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। क्यों क्यों चिल्लाना शुरू करता है? और साथ में यह भी सोचता है कि इस मेले में वह खुशी उतना अरसा हासिल कर सकता था जितना अरसा उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। परमेश्वर है, मालिक है, परमात्मा है। जितना अरसा हमारे लिए हमारा ख्याल उस परमात्मा, उस मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की तरफ है, उतना अरसा ही हम इस दुनिया में सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। जितना अरसा हमारे लिव मालिक में है। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। आप जिंदगी में एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। आप सोचकर देखो, थोड़ा सा विचार करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा विचार करके देखो। जिनको दुनिया में परमात्मा ने हर एक नियामत बख्शी हुई है, जिंदगी की हर एक दात दी हुई है, वे भी सुखी नहीं है। चाहे कितना अमीर आदमी हो, वो भी नहीं सुखी पाई। जिंदगी का साथी भी बड़ा अच्छा मिला हुआ है, सेहत भी बड़ी अच्छी मिली हुई है, रुपए पैसे की भी मालिक ने कमी नहीं रखी है। उनकी समाज में भी बड़ी इज्जत है, यार दोस्त भी बड़े नेक हैं। लेकिन 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 भाई लेकिन फिर भी कभी अकेले बैठकर देखो, कभी खुशी नहीं आती। अपने अंदर किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती ही रहती है। सब कुछ होने के बावजूद ये अकेलेपन का एहसास हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। ये आत्मा की कशिश है भाई, अपने असल की तरफ। जब तक इसे अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर कभी सुख नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जितना अरसा ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में नहीं लगती, इसका सुख हासिल करने का कभी 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 सवाल ही पैदा नहीं होता। कई महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। स्त्री जब भी सुख हासिल कर सकती है, पति की भक्ति, पति के प्यार में हासिल कर सकती है। अगर स्त्री पति के चरणों से दूर चली जाती है, उसको कितने अच्छे अच्छे जेवर दो, अच्छे अच्छे कपड़े दो, खाने दो, अच्छे अच्छे मकानों में रखो, उसके मन में कभी खुशी और शांति नहीं आती। उसको तो पति का विशाल चाहिए, पति का मिलाप चाहिए। इसी तरह परमात्मा हमें दुनिया का राजपाट भी क्यों ना दे दे, हमारे अंदर कभी खुशी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, कभी भी शांति नहीं आ सकती। जितना अरसा हमारी आत्मा उस परमात्मा की भक्ति में नहीं लगती। एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। सामने की तरफ से देखने पर कितनी खूबसूरत नजर आती है, उसका सुनहरा फ्रेम भी अच्छा लगता है, शीशा भी बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। उसी तस्वीर को पिछली तरफ से देखो, गत्ता और कील ही नजर आएंगे और कुछ नहीं, बड़ी बदसूरत लगती है। इसी तरह दुनिया को महलों में रहते देखकर, हवाई जहाजों या बड़ी बड़ी कारों में सैर करते देखकर, अच्छे अच्छे होटलों में जेवर पहनकर फिरते देखकर कई दफा सोच लेते हैं कि इस दुनिया के जीव बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं, वे बड़े खुश होंगे। संत महात्मा हर एक की अंदर की हालत जानते हैं भाई, अंदर की हालत। बाहर से तो सब सुखी ही सुखी नजर आते हैं। इसलिए गुरु नानक साहिब ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। कोई नहीं सुखी है भाई, कोई नहीं सुखी।
सुखी वही है जिसने उस कुल मालिक को पाया है। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से भरे हुए हैं, इसलिए सुख और शांति केवल उसे ही प्राप्त होती है जिसने दुनिया में से मन को निकालकर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगाया हुआ है। इसलिए सहजो बाई जी कहती हैं, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास बहुत धन दौलत है, जो सेठ साहूकार है, राजा महाराजा है, वे भी सब दुखी ही दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? उनके पास तो सब कुछ है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बड़े बड़े जो दिस्से लोग, तिन कऊ व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता है ना 24 घंटे हमें अंदर से खाए जाती है, इससे बड़ा और दुनिया में कौन सा रोग हो सकता है? जिन विचारों को खाने पीने की, रोटी कपड़े की ही फिक्र लगी हुई है, उन्हें तो दुखी होना ही है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आप इन चीजों में से कभी सुख नहीं हासिल कर सकोगे, कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकोगे। अगर आप सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार से हासिल कर सकते हो। इसलिए भाई, इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर केवल और केवल उस मालिक से मिलने का प्यार पैदा करता है, शौक पैदा करता है, और इसीलिए हर इंसान को परमात्मा की खोज है। हुजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाया करते थे कि एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है, इन बेचारों को ठंडा पानी पीने नहीं मिलता। वह थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके बर्फ का शरबत बनाकर उन कैदियों में बांटना शुरू कर देता है। उसने कैदियों पर तरस खाकर बड़ा अच्छा उपकार किया। दूसरा परोपकारी सोचता है कि शायद इन बेचारों को अच्छा भोजन खाने को नहीं मिलता। उसने और ज्यादा रुपया पैसा खर्च किया, अच्छी अच्छी मिठाइयां, अच्छे अच्छे खाने बनाकर देने शुरू कर दिए। उसने भी कैदियों पर बड़ा अच्छा उपकार किया, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छा उपकार किया। तीसरा परोपकारी महसूस करता है कि सर्दी का मौसम बड़े जोर से चला आ रहा है, इन गरीबों के पास फटे पुराने कपड़े हैं। उसने और ज्यादा पैसा खर्च करके उनको अच्छे अच्छे गर्म कपड़े बनवा कर देने शुरू कर दिए। अब जितने भी परोपकारी हैं, कैदियों पर तरस खाकर उपकार करते चले जा रहे हैं, जिससे कैदियों की हालत पहले से बेहतर होती चली जा रही है। वे सी क्लास से ए क्लास के कैदी बन गए हैं, लेकिन सारे परोपकारियों के बावजूद वे सब जेल खाने के अंदर ही बंद रहते हैं और कैदी ही कहलाते हैं। चौथा परोपकारी, जिसके पास जेल खाने की चाबी थी, उसने चाबी लगाकर जेल खाने का दरवाजा खोल दिया और सारे कैदियों को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा उपकार है, वह चाबी वाले का उपकार है। इसी तरह संत महात्मा इस रचना के अंदर समाज सुधारक बनकर नहीं आते। वे दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक सुधार करने के लिए नहीं आते। वे तो हमें देह के बंधनों से आजाद करते हैं भाई, ताकि हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएं, हमारा हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाए। वे हमें वह साधन, वह तरीका समझाते हैं जिस रास्ते पर चलकर हम लेने देने का हिसाब भी खत्म कर सकें, देह में बैठकर 4 दिन सुख और शांति के भी काट सकें और हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो सकें। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार के साथ कहते हैं कि दुनिया के सैर रंग तमाशे देखकर ना भूलो भाई, यहां तो दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो मालिक की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, दिना
4 तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। अब आप समझाते हैं कि जो भी हमारा इस रचना के साथ संबंध है केवल इस शरीर के कारण है। जब तक हम शरीर में बैठे हुए हैं, ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई, कौम, मजहब, मुल्क, जायदाद, धन दौलत वगैरह वगैरह सब हमें अपने नजर आते हैं और इन्हें अपना बनाने में लगे हुए हैं। जिस वक्त देह का साथ छूट जाता है, हम हर चीज से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि जिस शरीर के कारण तुम्हारा इस दुनिया से संबंध है ना, जिसके कारण इस रचना को अपना समझे बैठे हो, तुम अच्छी तरह विचार करो कि क्या ये शरीर तुम्हारा अपना है? ये तो काल का पिंजरा है भाई, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, भोगने के बाद हर एक को देखो यहीं छोड़ जाना है भाई। किसी की देह अग्नि के सुपुर्द होकर रह जाती है, किसी की मिट्टी के सुपुर्द होकर रह जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारा दिन देह के हार श्रृंगार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने इंसान का जामा दिया है, शरीर में बैठकर उसके बारे में भी सोच विचार करना चाहिए। ना तो देह को इतना दुख देना चाहिए कि इसमें बैठकर हम मालिक की भक्ति ना कर सकें, ना इसको इतने सुख और आराम में रखना चाहिए कि ऐसो इशरत शराबों कबाबों की तरफ ख्याल चला जाए। इस देह से असली काम लेना है। वह असली काम क्या है? मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार। जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने में से निकलने का एक ही रास्ता है। वह कौन सा है? कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। ये मौका मालिक ने केवल इसलिए बख्शा है कि इससे फायदा उठाकर हम मालिक की भक्ति, मालिक से विशाल कर सकें, ताकि देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। इसलिए हमें उस मंजिले मकसूद को आंखों के आगे रखना है भाई। उस रूहानी सफर को तय करना है। जब ये मौका मिलता है, हम जिंदगी के असल मकसद को बिल्कुल भूल जाते हैं और कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में उलझ जाते हैं। शराबों कबाबों की आदतें डालकर बैठ जाते हैं, धन दौलत के चक्कर में पड़ जाते हैं, एक दूसरे के गले काटना शुरू कर देते हैं। इतना इन इंद्रियों के भोगों में दिन रात फंसे रहते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि एक एक के साथ होकर खुद शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं। आंखों से देखते हैं कि जिन चीजों के लिए वह इतना भटकता और तड़पता था, जिनको अपना अपना कहकर इतना फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उनमें से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन हमारे मन में यह भ्रम रह जाता है कि शायद वह बदकिस्मत होगा जो इनको साथ नहीं ले जा सका। हम शायद सब कुछ ही इकट्ठा करके साथ ले जाएंगे। इसलिए आप कहते हैं कि उस मौके को अपनी आंखों के सामने रखकर देखो, कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है। उसके बारे में तो हमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। हम तो सारा दिन देह के अहंकार में ही फंसे रहते हैं। हम ये भी विचार नहीं करते कि देह में बैठकर अहंकार या गुरूर किस चीज का करते हैं। जवानी का अहंकार करते हैं। क्या हमें कभी किसी का बुढ़ापा नजर नहीं आता? क्या हम कभी उस बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? हमें सुंदरता का, खूबसूरती का मान है। कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की शक्लें नहीं देखी? पीलिया हो जाए, चेचक निकल आए,
अपनी शक्ल ही शीशे में देखनी मुश्किल हो जाती है। या हमें हुकूमत का नशा है, बड़े बड़े नेताओं को जिनको हम लेट लेट कर माथा टेका करते थे, लोगों ने गालियों का शिकार बना दिया। या हमें धन दौलत का गुरूर है, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को, राजा महाराजाओं को कंगालों की तरह सड़कों पर फिरते देखा है। हम अहंकार या गुरूर किस चीज का करते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन रे क्यों घुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना, 84 जा पड़ना। कौन सी चीज का अहंकार करते हो? इसे तो अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। तुझको धर्मराज के सामने पेश किया जाएगा, ख्वाहिशों और तृष्णाओं के अनुसार जहां भी वह ठीक समझेगा वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधनों से छुटकारा हासिल नहीं करते, दूसरा शरीर पहले ही तैयार खड़ा किया होता है, उसमें बाद में आते हैं। मौत आंखों के सामने पहले ही आकर खड़ी हो जाती है। हर एक को 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी रहती है। जिसके रोज कचहरी से वारंट ही निकलते रहें, जिसको रोज पुलिस वाले तलब ही करते रहें। आप सोचो भाई, सोचो, वह अहंकार किस चीज का कर सकता है, गुरूर किस चीज का कर सकता है। इतिहास पढ़कर देखते हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विजेता और डिटेक्टर जिनके मुंह से निकला लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहां है भाई? देखो, उनकी कब्रों को हम ठोकरें मार मार कर गुजरते हैं। उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर खराब हो रही हैं। उनकी मिट्टी उड़कर हमारी आंखों को अंधा कर रही है। क्या हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह ठोकरें मारेंगे? हमारी हड्डियां भी इसी तरह लोगों के पैरों के नीचे आकर रुलेंगी। हम भी मिट्टी में समाकर लोगों की आंखें अंधी करेंगे। हम सोचते हैं कि मौत तो शायद लोगों के लिए है, हमारे लिए या तो दुनिया की ऐशो इशरत है, या दुनिया की धन दौलत है, या शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। स्वामी जी महाराज हमें प्यार से समझाते हैं कि तुम कभी उस वक्त को तो आंखों के आगे रखकर देखो, उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। सोचो भाई, सोचो, विचार हमें करना है, किसी ने नहीं करना है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, धन दारा सुत नाती कहियन, यह नहीं आवे काम। अब और ज्यादा खोलकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि ये धन दौलत, बेटे बेटियां, यार दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई, जिनके लिए हम सारा दिन मेहनत करते हैं ना, टूट टूट कर मरते हैं, जिंदगी के कितने कितने कीमती उसूलों को कुर्बान करते हैं, कई तरह की चोरियां, ठगियां और बेईमानियां करते हैं। सोचकर देख लो, इनमें से कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। ये सब हमारे इर्द गिर्द बैठे रह जाते हैं। मौत के वक्त किसी को यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आए कहां से थे और हमें कान से पकड़कर ले किस तरफ गए हैं। जिनको इतना भी पता नहीं कि मौत के फरिश्ते हमें कानों से पकड़कर ले कौन सी तरफ जाते हैं, आप सोचो भाई, सोचो, वे बेचारे हमारी मदद भी क्या कर सकते हैं? इन सब से केवल लेने देने का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए। जितना जितना किसी से हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने के बाद हम सब अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं। देख लो ना, आज तक कोई किसी के साथ गया है, ना कोई किसी के साथ जा ही सकता है। कई हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारियां किए बैठे हैं। एक स्टेज पर आकर सभी एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलेन का, विलेन कहते हैं खलनायक का। लेकिन जब स्टेज से उतरते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलेन होता है। ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है भाई। हम अपने कर्मों के मुताबिक अपना अपना पार्ट अदा करने में लगे हुए हैं,
लेकिन पाठ अदा करते करते भूल जाते हैं कि इनके साथ लेने देने का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इन सब को असल समझकर अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये हमारे बनते नहीं, बन सकते नहीं। हम दुखी हो जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा बड़े ही प्यार से कहते हैं कि भाई, इनमें से कोई भी अपना नहीं है, नहीं है। मान लो भाई, मान लो। आप देखो, नदी में बहुत सी लकड़ियां बहती हुई नजर आती हैं। एक लहर उठती है, सब लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है। दूसरी लहर उठती है, सब लकड़ियों को बिखेर देती है। कर्मों की लहर उठी, रिश्तेदार, बहन भाई, यार दोस्त मिनटों सेकंडों में इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरे कर्मों की लहर उठी, सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। इसलिए गुरु नानक साहिब ने कहा है, मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। भाई, माता पिता भी तेरा साथ छोड़ देंगे। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। दुनिया की धन दौलत भी तेरे साथ नहीं जाएगी। सत्संग तो वही है जो असल की पहचान करवाए। है सच लेकिन कड़वा। तेरा शरीर भी साथ नहीं जाएगा, तेरे रिश्तेदार भी तेरे साथ नहीं जाएंगे। मानो ना मानो, आगे आपकी मर्जी। इस रचना की हर चीज रोगी है, सबको नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। जिस चीज को हमारे साथ नहीं जाना है, जिनका पता नहीं कि किधर से आए हैं और किधर चले जा रहे हैं, उनके लिए हम भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं। जो अपनी चीज है, अपनी बन सकती है, अपनी बनानी चाहिए, उसका हमें पता ही नहीं, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। महात्मा प्यार के साथ कहते हैं कि यह धन दौलत भी वृक्ष की छाया है, कभी किसी के पास हैं, कभी किसी के पास हैं। ये जायदादें जो हमारे नाम पर हैं, पहले हमारे बुजुर्गों के नाम पर भी रह चुकी हैं। जब हमने इनको उनके नाम नहीं रहने दिया, इनको हमारे नाम कौन रहने देगा? मारने वाला बाद में मरता है, बांटने वाला पहले ही लड़ने झगड़ने में लगे होते हैं। इसलिए महात्मा प्यार से समझाते हैं कि जिनके मोह और प्यार में फंसकर तुम भटकते फिरते हो ना, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी, नहीं देगी भाई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तंदै तावत जग वाद्या ना बूझै विचार, जम्मण मरण विसार्या मनमुख मुग्ध गवार। हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मूर्ख हैं, गवार भी हैं कि सारा दिन पेट के धंधों में लगे हुए हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। जिस मकसद के लिए मालिक ने भेजा था, उस तरफ हमारा कभी भूले भटके भी ध्यान नहीं जाता, नहीं जाता। मालिक ने हमें अपनी भक्ति के लिए यह मौका दिया था, पर हम ऐसे मूर्ख हैं, उस काम को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, काया नगर नगर है, निको विच सोदा हर रस कीजै। भाई, तेरी देह बहुत ही खूबसूरत शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर तू हरि का सौदा खरीद सकता है। जो सौदा हमें खरीदना चाहिए, जिसका हमें असल में फायदा पहुंचता है, उस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। जिन चीजों को हमें यहीं छोड़ जाना है, उनके लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि हर एक को मालिक की खोज करनी चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। आप दो बड़ी सुंदर मिसालें देकर समझाते हैं कि देखो, एक तालाब पानी से कितना ही क्यों ना भरा हो, एक नल लगाकर खोल दे, सारा पानी बाहर बह जाता है।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसी तरह हमारा शरीर सांसों का भंडार है। जब तक ये सांसों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में लगे हुए हैं, दुनिया के कारोबार में दौड़ते फिरते हैं। हम भूले बैठे हैं कि जिस वक्त ये श्वास का भंडार खत्म हो जाएगा, टेलीफोन खड़क जाएगा, तार पहुंच जाएगी, संदेश पहुंच जाएगा, सब रिश्तेदार बहन भाई मिनटों सेकंडों में इकट्ठे हो जाएंगे। जिस देह से इतना प्यार किया करते थे, उसको कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता है। खुद विचार करो। फिर कहते हैं कि इसको ज्यादा देर तक नहीं रखना है, इसमें बदबू पड़ जाएगी, फिर अपने ही रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कंधों पर उठाकर उसको अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द कर आते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ आते हैं कि जिस तरह तिनका टूट गया, तेरा और मेरा रिश्ता टूट गया। ईसाई या मुसलमान खाक की मुट्ठी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए आज खाक की मुट्ठी है, वह मेरे लिए तू है। जिनके लिए सारी जिंदगी गुजार दी, जिनके लिए इतनी मुसीबतें सहन की, आप सोचो भाई, सोचो। मिनटों सेकंडों में उनसे रिश्ता टूट जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई तेरा श्वासों का भंडार जरूर खत्म हो जाएगा। 60 साल बाद खत्म हो जाए, 70-80 साल बाद खत्म हो जाए, श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले जिस मकसद के लिए तुझे मालिक ने इंसान का जामा दिया है, देह में बैठकर उसको पूरा करने की कोशिश कर। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दीव डेआई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। यह इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे मकान की छत पर चढ़ जाएंगे, अगर आखिरी डंडे से भी अपना पैर फिसलता है, हम सीधे नीचे आकर गिरते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मशक समान जान यह देही, बहती आठों जाम। एक और सुंदर मिसाल देते हैं कि मश्क चमड़े की बनी होती है, उसमें हवा भरी होती है और हम उसका सहारा लेकर पानी को पार करके दूसरे किनारे चले जाते हैं। इसलिए अगर मश्क में से हवा निकल जाए, मश्क खुद भी पानी की तह में बैठी होती है, जो उसका सहारा लेकर पानी पर तैरता है, वह भी गोते खाना शुरू कर देता है, वह भी पानी की तह में बैठ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर भी मश्क की तरह है, इसमें श्वासों की हवा भरी हुई है। जब तक ये श्वासों की हवा भरी हुई है, हम अपनी जिंदगी में दुनिया के कामकाज में लगे हुए हैं और लोग भी हमारा सहारा लेकर अपनी जिंदगी का वक्त काट रहे हैं। लेकिन जब ये श्वासों की हवा खत्म हो जाएगी, हमारी हस्ती तो खत्म हो ही जाएगी। जो लोग हमारा सहारा लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं, वे भी घबरा जाएंगे, वे भी रोना पीटना शुरू कर देंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नजर मारकर देख लो कौन सी मश्क में हवा रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योद्धा बहादुर राजा महाराजा तक की मशकों में से हवा निकल गई, हमारी मश्क में से भी एक दिन हवा जरूर निकल जाएगी। इसलिए फरमाते हैं कि देह में बैठकर गुरूर ना करो, अहंकार ना करो, सारी उम्र दुनिया के धंधों, दुनिया के कारोबार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए मालिक ने भेजा है ना, उसके बारे में ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा सोच विचार करो। संत महात्मा केवल हमारी हालत ही बयान करने के लिए नहीं आते, केवल हम पर तरस खाने के लिए ही नहीं आते भाई, हमें यहां से निकलने का तरीका भी समझाते हैं, रास्ता भी समझाते हैं। वे कौन सा तरीका समझाते हैं, कौन सा रास्ता दिखाते हैं, आप आगे इशारा करते हैं। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने ना मूल कलाम। आप फरमाते हैं कि मालिक की दरगाह से दिन रात आंखों के पीछे धुनकारे उठ रही हैं।
वह मूल कलाम जिसको आम ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया है, वह निर्मल नाद है। वह दिव्य धुनी हर एक की आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रही है। जब तक आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके हम उस धुन को, निर्मल नाद या शब्द को नहीं पकड़ते, हमारा देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी बार। जब आप शब्द में मर जाओगे, अपनी हस्ती शब्द में खो दोगे, आप शब्द में समाकर शब्द का ही रूप हो जाओगे। आप हमेशा के लिए मर जाओगे, मतलब आपको बार बार देह के बंधनों में, मरण जन्म के दुखों में नहीं आना पड़ेगा। गुरु नानक साहिब फिर कहते हैं, बाबा जगफाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। दुनिया के सब जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो पीछे कर्म किए हैं उनका रो पीट कर अब नतीजा भोग रहे हैं। उसी तरह दिन रात पाप और खोटे कर्म किए जा रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि इनका नतीजा भोगने के लिए हमें फिर यहीं आना पड़ेगा। आप यहां से निकलने का क्या तरीका बताते हैं? गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम नाम संभाल। कि अगर तुम देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द की, सच्चे नाम की कमाई करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहें खोल कर पाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। कि गुरुमुखों के पास जाकर उस अनहद शब्द की खोज करो, अनहद शब्द, उस निर्मल नाद की खोज करो, क्योंकि उस शब्द की कमाई के बगैर और कोई उपाय नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि किसी हालत में तुम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सूटे पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उड्डे ता एका वार। हमारा जिस्म पिंजरा है, हमारी आत्मा तोता है। जिस तरह एक तोता पिंजरे से प्यार करके कई किस्म की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा इस शरीर से प्यार किए बैठी है। इसके अंदर बैठकर कभी अच्छी बोली बोलती है, कभी बुरी बोली बोलती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो वह पिंजरे की कैद से ही आजाद हो जाता है। अगर आत्मा देह का प्यार छोड़ दे तो वह देह के बंधनों से ही आजाद हो जाती है। लेकिन जन्मों जन्मों से तोते का पिंजरे से प्यार पैदा हो चुका है, मतलब आत्मा का देह से प्यार हो चुका है, इसलिए इससे देह का प्यार किस तरह छूट सकता है। तो गुरु साहिब कहते हैं, सच चुगे अमृत पिए उड्डे था एका वार। यानी हर एक की आंखों के पीछे सच का चोगा है, अमृत रूपी नाम बरस रहा है। अगर आप आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके उस अमृत को पीना शुरू कर दो, अंदर उस शब्द के चोगे को चुगना शुरू कर दो, आप हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो जाओगे, हमेशा के लिए। हम कई बार अर्ज कर चुके हैं कि जितने भी अपने मजहब हैं, सबके रस्मों रिवाज और शरीयत या कर्मकांड देखने में अपने अपने नजर आते हैं, क्योंकि ये हमारे खुद पैदा किए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, हकीकत है, सार वस्तु है, रूहानियत की बुनियाद है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही चीज है भाई। संत महात्मा हमारे अंदर केवल उस रूहानियत को हासिल करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। वह रूहानियत सारे मजहबों की, हर एक इंसान की साझी है। वह रूहानियत क्या कहती है? वह कहती है कि मालिक सबके अंदर है, मालिक से मिलने का रास्ता हम सबके अंदर है। हमें अंदर जाकर उस रूहानियत की खोज करके अपना रूहानी सफर तय करना है और वापस मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। उस रूहानी सफर को कोई शब्द की कमाई कहता है, कोई नाम की कमाई कहता है, कोई आकाशवाणी को सुनना कहता है,
कोई निर्मल नाद को पकड़ना कहता है, उसको कोई कलामे इलाही बांगे आसमानी कहता है, निदाए सुल्तानी कहता है, कोई ताओ कहता है, कोई वर्ड या लोगोस कहता है, कोई होली गोस्ट कहता है, कोई राम नाम कहता है, कोई राम धुन कहता है। महात्मा अलग अलग लफ्जों के जरिए हमारे अंदर उस एक रूहानियत को हासिल करने का शौक पैदा करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, लफ्जों के साथ ही झगड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरा मजहब तो सबसे ऊंचा है, मेरे राम जी बहुत बड़े हैं, मेरे अल्लाह बहुत बड़े हैं, मेरे ईसा मसीह बहुत बड़े हैं, मेरे ये बहुत बड़े हैं। भाई इन सभी से बाहर निकलो, इन सभी से, क्योंकि सबसे बड़ा सिर्फ एक का एक है, वो मालिक। ये जो जितने भी संत महात्मा महापुरुष हमारे दरमियान आए हैं, इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के साथ जुड़ना सिखाया था, लेकिन हम इनके साथ जुड़कर रह गए हैं। हमने इनके साथ नहीं जुड़कर रहना है, इनके उपदेशों को अपने जहन में रखना है और उनके ऊपर चलने की कोशिश करनी है। बहस मुहासे में हमने कभी नहीं पढ़ना है। अगर हम बहस मुहासे में पढ़ेंगे तो हमारी लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। आप देख ही रहे होंगे, एक मजहब दूसरे मजहब का वैरी हुआ पड़ा है। कोई कहता है हिंदू बड़ा है, मुसलमान बड़ा है। भाई कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी तो इंसानियत है जो आपके अंदर है। इंसानियत को देखो और इंसान के अंदर उस मालिक को देखो। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, मालिक से कैसे मिल सकते हैं। यहां स्वामी जी महाराज उसको मूल कलाम कहकर याद करते हैं। आप इशारा करते हैं कि जब तक हम ख्याल को अंदर उस मूल कलाम मतलब शब्द या नाम से नहीं जोड़ते, हम में से किसी का भी देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखो, पन्ना पन्ना तुक तुक शब्द या नाम की महिमा करती है। आम संत महात्माओं ने इस शब्द या नाम के भेद को सीना बसीना रखा है। महात्मा केवल अपने सेवकों को गुप्त तौर से इसका भेद देते हैं। कई महात्माओं ने अपनी वाणी में शब्द या नाम के बारे में कुछ इशारे दिए हैं। कई महात्माओं ने इसको बड़ा खोलकर बयान किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदर वसत असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा। हमारा शरीर हड्ड चम मांस का ही बना हुआ नहीं है। ये 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। इसके अंदर परमात्मा ने बेशुमार पदार्थ रखे हुए हैं। और तो और वह परमात्मा खुद शरीर के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए, वह अंदर जाने का साधन और तरीका बता दे, तब ही हम परमात्मा को अपने अंदर देख सकते हैं। संत महात्मा मालिक के भक्त और प्यारे अंदर मालिक की खोज का क्या रास्ता बताते हैं। आप कहते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। वे समझाते हैं कि हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है और दूसरी आंखों से ऊपर है। जिस्म के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। यहाँ दोनों आंखों के पीछे से हमारा ख्याल उतरता है और 9 द्वारों के जरिए सारी रचना में फैल जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि इस फैले हुए ख्याल को फिर वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। इस तरह तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की निशानी क्या होगी? अनहद शब्द बजावणियां, यानी उस घर के दरवाजे पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। जब तक हमारी सुरत आंखों के पीछे आकर अंदर उस अनहद शब्द की धुन को नहीं पकड़ती, अनहद शब्द के प्रकाश को नहीं देखती, आप सोचो भाई, हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा कैसे हो सकता है? हम देह के बंधनों से आजाद कैसे हो सकते हैं? इसलिए हर एक महात्मा उस शब्द या नाम की महिमा करता है।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द या नाम दो किस्म के हैं, एक वर्णात्मक शब्द है और दूसरा धुनात्मक शब्द है। अब सवाल पैदा होता है कि वर्णात्मक और धुनात्मक शब्द क्या है। वर्णात्मक शब्द आप उसको कहते हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाता है। यह तो हुआ वर्णात्मक शब्द। जितने भी हमने प्यार में आकर परमात्मा के नाम रखे हैं, देखो अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, हरिओम, परमेश्वर वगैरह, ये सब वर्णात्मक नाम है भाई। इसे कहते हैं वर्णात्मक नाम। ये सब लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। लेकिन 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 जिस सच्चे नाम की महात्मा महिमा करते हैं, स्वामी जी महाराज उसे धुनात्मक नाम कहकर याद करते हैं। वह ना आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, ना जबान के द्वारा बयान किया जा सकता है। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी उसको अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज, मतलब अनलिखित कानून और अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। तो यहाँ पर गुरु अंगद देव जी ने उसकी महिमा करते हुए कहा है, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबे वाजो बोलना इयो जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के तौ खस्मे मिलना। आप उस हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर अपने खस्म यानी परमात्मा से मिलोगे, जिसको ना कभी किसी की आंखें देखती हैं, ना किसी की जबान बयान कर सकती है, ना किसी के कान सुन सकते हैं। वहां किसी के हाथ लेकर नहीं पहुंचते, पैर लेकर नहीं पहुंचते, और जिस चीज को हम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हैं। जीते जी मरकर हासिल करने से महात्मा का मतलब है कि जिसको 9 द्वारों में से ख्याल समेटकर आंखों के पीछे लाकर हासिल कर सकते हैं, महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं जिसे हमें जीते जी मरकर हासिल करना है। जिसको आंखें देख नहीं सकती, जबान बयान नहीं कर सकती, कान सुन नहीं सकते, उसको गुरु साहिब ने सच्चा शब्द कहकर याद किया है। सच्चा शब्द, क्योंकि ये शब्द या नाम कभी नाश नहीं होता। ये जो हमारे वर्णात्मक लफ्ज है ना, ये हमारे साधन है। वह धुनात्मक शब्द या सच्चा नाम, सच्चा शब्द हमारी मंजिल या निशाना है। लफ्जों के प्यार में आकर कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए। इन शब्दों के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर हमें सच्चे शब्द के साथ जोड़ना है। हमें सच्चे शब्द के साथ जोड़ना है, सच्चे नाम के साथ जोड़ना है। इन लफ्जों या वर्णात्मक नामों की तो हम हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, इतिहास खोज सकते हैं। देखो, मियाद मुकर्रर कर सकते हैं। कोई नाम 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना निकल आता है, कोई 1000, 2000, 5-6 हजार साल पुराना होगा। इससे पहले का तो हमें इतिहास ही पता नहीं। लेकिन जिस शब्द या नाम की महिमा महात्मा करते हैं, उस शब्द या नाम ने तो दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर तो खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द होवा प्रगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटै घट आछे। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं उस शब्द का जिक्र करता हूं जिसने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, यानी कि जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। हम उस शब्द की बात करते हैं। अब गुरु नानक देव जी अगली कड़ी में फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी सच्चे साहिब सियो लिवलाई, कि हर एक की आंखों के पीछे जोत जल रही है। जब तक हम उस जोत के दर्शन नहीं करते, उस अंदर की बाणी की आवाज को नहीं पकड़ते, हमारा रचना में से मोह और प्यार नहीं निकल सकता। हमारा परमात्मा के साथ मोह और प्यार पैदा नहीं हो सकता। पलटू साहिब जी कहते हैं, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योत ही माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। जो गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक समाधि लगाते हैं,
वे अपने अंदर उस शब्द की आवाज को भी सुनते हैं, उस शब्द के प्रकाश को भी देखते हैं। हजरत ईसा ने इशारा किया है, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर नूर और प्रकाश से भर जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यह दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना। आप ख्याल को समेटकर 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के ले जाओ। इस तरह आप द्वैत में से एकता में आ जाओगे। जिस वक्त आप एकता में आ जाओगे वहां आपको वह ज्योत जलती नजर आएगी, जिस ज्योत के आपको अपने अंदर दर्शन करने हैं। संत कबीर साहिब जी ने कहा है, दीपक देखा गैव का बिन बाती बिन तेल। वह अगम की ज्योत है, उसको ना कभी बत्ती की जरूरत पड़ती है, ना कभी तेल की जरूरत पड़ती है। हम मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाओं, घरों में, गुरुद्वारों में जितनी भी ज्योत, दिए या मोमबत्तियां जलाते हैं, उनको बत्ती की जरूरत पड़ती है, उनको तेल की जरूरत भी पड़ जाती है। संत महात्मा शब्द या नाम की उस ज्योत का जिक्र करते हैं जिसको आज तक कभी बत्ती की जरूरत नहीं पड़ी, तेल की भी जरूरत नहीं पड़ी। महात्मा बुद्ध ने उसको अखंड ज्योति कहकर याद किया है, जो कभी बुझती नहीं। यह ज्योत हर एक की आंखों के पीछे जल रही है, वह ऐसा प्रकाश है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, माया नर पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम। अगर वह शब्द या नाम हमारे हर एक के अंदर धुनकारे देता है, अगर वह ज्योति और प्रकाश मालिक ने हर एक के अंदर रखा हुआ है, तो हम उसको सुनते क्यों नहीं, हम उसको अंदर देखते क्यों नहीं, हम अंदर उस रूहानी सफर को क्यों नहीं तय करते। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं, हम विषय विकारों में फंसे हुए हैं, बेटे बेटियों के प्यार में फंसे हुए हैं। जब तक इधर से हमारा ख्याल निकलकर उस नुक्ते पर नहीं इकट्ठा होता जहां दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, जिस जगह शब्द या नाम हमारे अंदर धुनकारे दे रहा है, जिस जगह शब्द या नाम का प्रकाश हो रहा है, जिसको पकड़कर ही अंदर रूहानी सफर तय कर सकते हैं, तब तक हम अपनी मंजिल मकसूद पर कैसे पहुंच सकते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम, वे दयाल तेरी दया विचारें, दम दम करें सहाम। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस नुक्ते या केंद्र पर परमात्मा हर एक पर दया कर रहा है, हर एक पर मेहर और बख्शिश कर रहा है। हम उस दरवाजे या नुक्ते पर ही नहीं पहुंचते, हम उस नुक्ते पर अपने ख्याल को इकट्ठा नहीं करते जहां परमात्मा दया करता है, मेहर करता है, बख्शिश करता है। गुरु रामदास जी ने कहा है, 9 दरवाज 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। भाई, आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। अगर तुझे रस से भरे हुए अमृत को पीना है, जिसको पीकर तू अमर हो सकता है, जिसको हासिल करके तेरा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो सकता है, तो वह जगह तेरी आंखों के पीछे है, वह अमृत तेरी आंखों के पीछे बरसता है। जिस अमृत को पीकर हम अमर होते हैं, वह अमृत कहीं बाहर नहीं मिलता, वह अमृत 24 घंटे हर एक की आंखों के पीछे बरस रहा है। लेकिन हमारा मन यहां से उतरकर सारी रचना में फैला हुआ है। रोज कितनी भी जबरदस्त बारिश होती रहे, अगर बर्तन ही उल्टा करके रखा हुआ है, सोच लो भाई, उस बर्तन के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। हिम्मत करके बर्तन को सीधा कर दो तो दूसरी या तीसरी बारिश से भर जाएगा। जिस मन को उस नाम को पकड़कर निर्मल या पवित्र होना है, ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंचना है, वह मन तो यहां से उतरकर सारी रचना के अंदर फैला हुआ है। जब तक हम
इसको सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम उस शब्द को किस तरह पकड़ सकते हैं? और शब्द को पकड़े बगैर हम मन और ब्रह्मा त्रिकुटी इसके ठिकाने किस तरह पहुंचा सकते हैं? इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मालिक तो सब पर दिन रात दया करता है, लेकिन हम उसकी दया से फायदा ही नहीं उठाते। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, छोड़ भोग क्यों रोग विसावे, या में नहीं आराम। अब आप समझाते हैं कि बहुत तेरी उम्र शराबों कबाबों की लज्जतें लेकर देख लिया है, बेटे बेटियों से प्यार करके भी देख लिया है, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े देख लिए हैं, धन दौलत कमाकर देख ली है। अगर आज तक आपको इनमें से सुख और शांति नहीं मिली, आप अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हो कि आप इनसे सुख प्राप्त कर लोगे, शांति हासिल कर लोगे? ये भोग तो दुखों के कारण है, दुखों का घर है। हम इन भोगों में सुख ढूंढते हुए उल्टा और ज्यादा दिन रात दुखी होते जा रहे हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम, दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन मत पर चलकर तुम सुख हासिल नहीं कर सकोगे, केवल और केवल गुरमत पर चलकर ही सुख हासिल कर सकते हो। मनमत तुमको बार बार देह के बंधनों में ले आएगी, 84 के जेल खाने के कैदी बनाकर रखेगी। गुरमत इन बंधनों से आजाद करके तुम्हें अपने असली मुकाम पर पहुंचा देगी, आपको वापस मालिक से मिला देगी। अब देखो सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में हमें क्या समझाते हैं। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। श्री हुजूर स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह दुनिया का नक्शा खींचकर दुनिया की हालत बयान करके हमें समझाया है कि इसमें हम सुख और शांति हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर सुख और शांति प्राप्त करनी है तो मालिक की खोज करो भाई। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं, खोज करो निज नाम। उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते पाखाना में भी सच्चे शब्द के साथ ख्याल जोड़ो, सच्चे नाम के साथ ख्याल जोड़ो। जो कुछ मिलेगा उस शब्द या नाम की कमाई से मिलेगा भाई, और किसी से कुछ नहीं मिलेगा। हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को आज ही मोड़े और सच्चे शब्द के साथ जोड़कर उस मंजिल मकसूद तक पहुंचे, सच्चे नाम के साथ जोड़कर उस अपने असली घर तक पहुंच जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए आज स्वामी जी महाराज ने हमें दुखों सुखों के बारे में भी बड़ा खोलकर समझाया है। तो आज ही विचार करना है कि कोई हमारा यहां पर नहीं है, हमारा सिर्फ सतगुरु और शब्द के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। यही सहाय होंगे अंत समय में और कोई नहीं बनेगा। जिम्मेवारियां हैं, निभाओ, बड़ी बाखूबी निभाओ, लेकिन जिम्मेवारियों में डूबना नहीं है, दुनियादारी में नहीं डूबना है। जैसे एक कमल का फूल होता है ना कीचड़ में, उस तरह रहना है। वो ऊपर रहता है कीचड़ से, उसके कांटे जो होते हैं वो नीचे रहते हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं पानी के नीचे रहती हैं और फूल ऊपर होता है। इसी तरह हमें भी रहना है, इस दुनियादारी में रहते हुए अपने ख्याल को ऊपर रखना है। सभी को राधा स्वामी जी।